इटावा का कथावाचक प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल ज्योति मठ बद्री का श्रम पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस घटना के लिए दोनों पक्ष दोषी है। उन्होंने कहा कि जिसने इन्हें कथा करने के लिए आमंत्रित किया था वे भी दोषी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं जो कि कल्पित आरोप लगते हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में लाभ लेने के लिए सनातन धर्म को बांटने की कोशिश की जा रही है। इटावा का कथावाचक प्रकरण इतना तूल पकड़ लिया है कि अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में हमारे साथ ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। इनका इस मुद्दे पे क्या कहना है, क्या विचार जानने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, इटावा का जो प्रकरण है, उसका जो विवाद है, जो तूल इतना पकड़ लिया है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं, जो कथावाचक को जो जाति का जिस तरीके से उसको आरोप लगा कि जाति ब्राह्मण का नहीं था इसलिए उसको कथा नहीं करनी चाहिए, तो इसमें आपका क्या दृष्टिकोण है? उसने स्वयं बयान दिया है कि हम 15 वर्ष से कथा करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं था इसलिए कथा नहीं करने दिया, ये तो झूठी बात पड़ गई। क्योंकि उसने खुद कहा है, उसकी पत्नी ने भी कहा है कि 15 वर्ष से यही काम वो कर रहे हैं, कथा ही बाँचते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण नहीं था इसलिए ये बात ख़त्म हो गई। बात क्या है कि वो छिपा रहा था अपने जाति को, और कोई चीज़ छिपाएगा और बाद में जब किसी को पता चलेगा तो उसको धक्का नहीं लगेगा। कोई भी चीज़ छिपाओ, आप यही छिपा लो कि आप उसके रिपोर्टर हो, और बाद में पता चले कि ये व्यक्ति जो बात कर रहा था ये तो पत्रकार था, तो धक्का नहीं लगेगा। तो कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। छुपा रहा था, इसी बात की प्रतिक्रिया हुई। बात तो इतनी ही है ना। अब प्रतिक्रिया में जिन लोगों ने ज़्यादा प्रतिक्रिया कर दी, कानून को अपने हाथ में ले लिया, उनके ऊपर कानून काम करना चाहिए। और जो छिपाया, वो छिपाने के मामले में जो धारा बनती है वो लगानी चाहिए। बात तो इतनी है, इससे ज़्यादा क्या है। बताया गया कि उसके ऊपर जिस तरीके से जो ब्राह्मणी का, वो हम शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, कि उससे उसको पवित्र किया गया, इस तरीके के तमाम जो आरोप लगे ब्राह्मण समाज। देखिए, हमको तो जहाँ तक लगता है दोनों तरफ से कुछ गलतियाँ हैं। उधर से जाति छिपाया जाना, उधर से प्रतिक्रिया में कानून को अपने हाथ में लेना। इसी तरह से एक तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा हाथ पकड़ लिया, एक महिला कह रही हैं कि हमारा हाथ पकड़ लिया और कहा कि हम आपको अपने हाथ से खिलाओ। और एक तरफ से कहा जा रहा है कि ब्राह्मणी का मूत्र छिड़क दिया। जो सही है, बोलने में कोई खराबी नहीं है। तो ये दोनों आरोप तो कल्पित आरोप लगते हैं प्रथम दृष्टया, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि जाति छुपा करके गए और बाद में बंडा फोड़ होने पर लोगों को प्रतिक्रिया करने का अवसर मिला। मामला इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस समय जिस तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मणों के ऊपर तमाम जो राजनेता हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं, तमाम तरीके के जो है आक्षेप लगाए जा रहा है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये राजनीतिक स्टंट है या राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है? हाँ, ये ध्रुवीकरण का एक तरीका है। कभी धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण राजनेता करने लग गए हैं और कभी जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करने लग गए हैं। तो ये जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करने का तरीका है कि अगर पूरे हिंदू समाज का वोट हमको नहीं मिल रहा है तो हम उसका एक टुकड़ा तोड़ लें और उसका वोट अपने साथ मिला लें, ताकि हमारा सत्ता का जो स्वप्न है वो साकार हो जाए। अखिलेश यादव ने बहुत टिप्पणी करी है, उसके बाद उनके जो पार्टी के तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी टिप्पणी करनी शुरू कर दी है इस मुद्दे को लेकर। ठीक है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति प्रकट है कि वो सत्ता के लिए एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ा करके अपना हित साधना चाह रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। पूरे देश का, पूरे समाज का सोच करके चलना चाहिए और अपने अच्छे कार्यों के बल पर वोट लेकर के नेता को सत्ता में आना चाहिए। कथावाचक गैर ब्राह्मण हो सकता है कि नहीं आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, अगर धर्म का काम है तो धर्म नियम के अनुसार चलना चाहिए। अब कहते हैं कि संविधान ने हमको सुविधा दे दी है, तो संविधान की कथा करो ना। आप संविधान की पोथी लेकर के संविधान कथा शुरू करो। लोग आए, बहुत सारे लोग आए, उनको सुने, उसको सब लोग सुनाए। लेकिन आप कहते हैं कि हम धर्म का काम करेंगे, तो धर्म का काम करेंगे तो धर्म के नियम के अनुसार होगा ना। और धर्म नियम में हमारे यहाँ पहले से विभाजन है
कि कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में परंपरा है हमारे यहाँ कि जो विद्वान और निष्प्रिय ब्राह्मण होता है उसी को हम व्यासपीठ पर बैठा करके उसी से कथा सुनते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो परंपरा चली आ रही है उसके विरुद्ध जा करके